जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती और जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और जिनके पास ना स्टार्टअप के लिए कोई पैसे होते हैं। आज हम बेसिकली उन 10 बिजनेसेस की बात करेंगे जो बिल्कुल माइनर इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकते हैं और जो समटाइम कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं वो घर से भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ नहीं होते कि वो क्या करें। नॉर्मली कुछ चंद एक लोगों के पास यही होता है कि हम कहीं पढ़ा लें या इस तरह कुछ काम कर लें। तो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चे ये सारे इसमें कवर हो जाते हैं। तो आज हम उन 10 बिजनेसेस की बात करेंगे। अगर वो कोई स्टूडेंट स्टार्टअप करता है तो आफ्टर फ्यू इयर्स वो इसमें अच्छा खासा एक्सेल कर सकता है और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकता है। ना कि इनकम जनरेट कर सकता है बल्कि अपने घर को भी सपोर्ट कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि उनके साथ इशू ये है कि वो अपनी फ़ी के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस को किस तरह मीट करें, क्योंकि सब लोग तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ते। सब लोग पब्लिक में भी पढ़ते हैं, कुछ लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो अब जो कोविड के बाद सिचुएशन बनी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी फ़ी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी कर दी है। तो एक कॉमन मसला स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि हमें अपने घर से पैसे ना लेने पड़े। तो आज हम उन 10 बिजनेसेस की बात करेंगे जिनको अगर आप लेके चलते हैं तो आप इसको एज अ कैरियर भी बना सकते हैं और इनको आप एज अ बिज़नेस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जो सबसे पहले मैंने जो शॉर्टलिस्ट की हैं कुछ 10 ऐसे स्टार्टअप्स या 10 ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जिनके ऊपर हमारे स्टूडेंट्स को काम करने की ज़रूरत है और हमारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास अभी पैसों का प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते, या जिनके पास स्टार्टअप्स के लिए पैसे थोड़े हैं तो वो उसके ऊपर अगर काम करें तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं चीज़ें, उनमें मैं 10 से ऑनवर्ड चलूँगा और मैं 1 पे जाऊँगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो हैं काम करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ सेल हो रही है, परचेज़ हो रही है, सेलिंग हो रही है सब चीज़ों की। तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग के टूल अगर आप सीख लेते हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका ट्विटर है, या इसके अलावा जो लिंक्डइन है, इसके ऊपर किस तरह आपने चीज़ें सेल करनी है, तो आपको अगर एक्सपर्टीज़ आ जाती हैं तो आप जो हैं एक क्लाइंट ले के आ सकते हैं आप। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिनको प्रमोशन की ज़रूरत होती है और लोगों को नहीं पता होता, जिनको हम आम ज़बान में लोकल बिजनेसेस कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप ऐड रन करते हैं तो आपको वो ऑप्शंस देते हैं कि आप जो हैं आपने आपने टारगेट ऑडियंस कौन सी सेलेक्ट करनी है और टारगेट एरिया कौन सा सेलेक्ट करना है। तो इन ऑप्शंस को जहन में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी लोकेशन में बहुत सारे ऐसे फूड पॉइंट्स हैं, फूड चेन्स हैं जिनको ज़रूरत है कि उनको सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट किया जाए। तो अगर आप उनके साथ बात करते हैं और उनके साथ निगोशिएट कर लेते हैं प्राइजेज़ के ऊपर, तो आपको अगर एक क्लाइंट भी मिल जाता है महीने का, तो आप अगर वहाँ से 10 क्लाइंट आपके रेफ़र हो सकते हैं। ठीक है, बात यह है कि आउटपुट किस तरह आती है या आप कैसे टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं जो उनकी चीज़ों को परचेज़ करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह के और बहुत सारे आपके लोकल बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करें तो उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो हर एज का बंदा, हर टाइप का बंदा, हर एजुकेशन का बंदा उसको जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें या खाने पीने की चीज़ें हैं उसको वो ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, वो उनको टेस्ट करना चाहता है, नई चीज़ों को टेस्ट करना चाहता है। आप वहाँ पे जाएँ, उसके साथ बात करें, क्लाइंट बनाएं। क्लाइंट बनाने के बाद आप डेफ़िनेटली जो है, अगर आपको एक क्लाइंट बनता है, आपके 2, 3, 4 और इंशाल्लाह आई होप कि आपके आने वाले टाइम में अच्छे क्लाइंट्स बन जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग का ट्रेंड शायद बहुत पुराना है। जो बहुत सारे हमारे सीनियर लोग हैं जो ब्लॉगर्स हैं, अच्छे ब्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में,
जिनमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अभी ब्लॉगिंग एज अ कैरियर लोगों ने चूज़ करना शुरू कर दिया है, जो हमारी यंग जनरेशन है। तो ब्लॉगिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगर आप ब्लॉगिंग को दो एंगल से देखते हैं, अगर आप एडसेंस की बात करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हैं, तो आपको डोमेन और होस्टिंग चाहिए। और जो एक नॉर्मल एफएससी का या एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसको इतना तो लिखना आता है कि वो कंटेंट लिख सकता है, ठीक है। आप 600 700 800 वर्ड्स कंटेंट में लिख सकते हैं। अगर आप उनमें से उसको एज अ ब्लॉगिंग लेके चलते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या आप किसी कंपनी को एफिलिएट मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, किसी प्रोडक्ट को एफिलिएट मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, या आप एडसेंस की सर्विसेज देते हैं, तो आई होप कि आने वाले टाइम में वो आपका ब्लॉग जब रैंक होगा तो डेफिनेटली आप किसी भी नेटवर्क से पैसे ले रहे हैं या आप एडसेंस से पैसे ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको वो पैसे दे के जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा कॉमन आजकल लोगों ने चूज़ किया है, स्टूडेंट्स ने स्पेशली, उनके लिए आसानी भी होती है कि हम होम ट्यूटिंग की सर्विसेज दे दें, होम ट्यूटर बन जाए। अब होम ट्यूटर बनना जो है वो स्टूडेंट्स को तब आसान लगता है कि वो एकेडमिक्स के साथ खुद लिंक्ड होते हैं, फिर वो कहते हैं कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा मनी जनरेट हो सकती है। लेकिन आपने जस्ट होम ट्यूटर तक ही नहीं खुद को लिंक करना है, इसको एज अ बिज़नेस कन्वर्ट करना है। अब आपको बिज़नेस कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वाया स्काइप और वाया डिफरेंट टूल्स। तो आप होम ट्यूटर को अगर इस तरह लेके चलते हैं तो वहाँ से आपके पास पाकिस्तान की ऑडियंस भी आएगी और बाहर की ऑडियंस भी आएगी, ठीक है। अगर हम 7th नंबर पे जाते हैं तो OLX का टाइम है, ठीक है। OLX के ऊपर लोग चीज़ें बेचते भी हैं, लेते भी हैं, परचेज़ भी करते हैं। तो जिन लोगों को टेक्नोलॉजी का शौक़ है, जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन्स का शौक़ है, जिन लोगों को लैपटॉप्स का शौक़ है, वो क्या कर सकते हैं, वो ऐसे मतलब चीज़ें लेके आ सकते हैं। अब मार्केट से आपको या आपको किसी कस्टमर से ढूंढनी पड़ेंगी वो चीज़ें जो आपको मार्केट रेट से कम मिल जाए। अब जब वो मार्केट रेट से आपको कम मिलेंगी तो उसका एडवांटेज ये होगा, अगर आप OLX के ऊपर सेल करते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सेल करते हैं, तो आपको लेट्स सपोज अगर दो मोबाइल फ़ोन भी आप लेके हैं, अगर आपको 2-2 हज़ार भी बच जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि ट्रेंड किसका है, अब स्टूडेंट्स को किस तरह के फ़ोन्स पसंद हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है वो 15,000 का फ़ोन भी लेता है, स्टूडेंट जो है 50,000 का फ़ोन भी लेता है। अब आपने ये देखना है आपको बचत किस तरह। अभी कुछ दिन पहले एक iPhone 8s सेल हुआ 40,000 का, वो मार्केट में जो है तकरीबन अराउंड को 50+ का था वो फ़ोन। और वो जिस बंदे ने लिया होगा डेफिनेटली उसने मार्केट में जाकर मार्केट के ऊपर बेचा होगा, वो जो बेचने वाला था उसको पैसों की ज़रूरत थी, या सम टाइम वो अपना मॉडल चेंज करना चाह रहा था। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है कि हम जब नई चीज़ आती है मार्केट में वो उसको टेस्ट करें या उसको चेक करें। अब जिस तरह iPhone 13 Pro आया है, जो भी आया है, अब नॉर्मली लोग क्या करेंगे, 12 को, 11 को, 10 को जिनको सेल कर देंगे, 7 को सेल कर देंगे, लोग नया मॉडल लेना चाहते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। अब इस बाइंग एंड सेलिंग में सिर्फ मोबाइल फ़ोन शामिल नहीं है, और बहुत सारी ऐसी एसेसरीज शामिल हैं जो आप सेल करके अपने मंथली इनकम में से पैसे निकाल सकते हैं और पैसे आप कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं 6 नंबर के ऊपर, तो 6 नंबर के ऊपर यूट्यूबिंग ऐसी चीज़ है जिसमें मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप अपना यूट्यूब का चैनल बनाएं। आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो आपको इंटरेस्ट है, आप उसके ऊपर बनाएं। आइदर यू हैव इंटरेस्ट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, आइदर यू हैव रिलेटेड टू जिसमें आपकी वीलॉगिंग शामिल है, आपको फूड वीलॉगिंग आपको अच्छी लगती है, आपको खाना पीना पसंद है, आपको पढ़ाना पसंद है, आप उसके ऊपर पढ़ाएं लोगों को, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में लोगों को बताएं कि यार आप ऑनलाइन से क्या क्या पैसे कमा सकते हैं। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है आप उसके ऊपर काम करें। तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूबिंग चैनल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपको पेशेंस रिक्वायर्ड है। आपको पेशेंस के बगैर आप यूट्यूब के ऊपर और ब्लॉगिंग के ऊपर आपको पेशेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप में पेशेंस है थोड़ा सा, आप ब्लॉगिंग की वीडियोस बनाएं, ट्रेंडिंग न्यूज़ के ऊपर काम करें, तो आप डेफिनेटली जो है वो अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा जो चीज़ें ट्रेंडिंग में हैं या जो चीज़ें आपके अपने इंटरेस्ट में हैं। इसके बाद हम 5th चीज़ों की बात करते हैं। पेट्स का तकरीबन सब लोगों को शौक़ होता है, आप फीमेल हैं या मेल हैं। आपने ऐसे बहुत सारे फेसबुक के ऊपर पेजेस देखे होंगे जो लोग क्या करते हैं, पेट्स को लेके आते हैं, थोड़े दिन उनको रखते हैं, पालते हैं, उनको उनकी फूडिंग का ख्याल रखते हैं, उनको सेल आउट कर देते हैं। अब ये वाला ट्रेंड भी बहुत चल पड़ा है, लोगों ने घरों में अपने पेट हाउसेस बना लिए। अगर आपको पेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। आप पेट्स लेके आते हैं लोग,
लोग बर्ड्स लेके आते हैं, ठीक है, बर्ड्स को थोड़े दिन रखते हैं, कहीं से मार्केट से मिल जाते हैं उनको, या वो किसी लोग डिफरेंट लोगों से परचेज़ कर लेते हैं जिनका ये बिज़नेस नहीं है, तो आप उसको एज अ बिज़नेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो फोर्थ नंबर पे पार्ट है वो ये है कि अगर आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो इस टाइम के ऊपर जो सबसे पाकिस्तान का ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, दैट इज़ प्रॉपर्टी सेलिंग एंड परचेजिंग, ठीक है। आप रियल स्टेट में काम कर सकते हैं। रियल स्टेट में आपने क्या काम करना है, आपने जस्ट क्लाइंट की मीटिंग करवानी है, बाइंग एंड सेलर्स के दरमियान आपने रह के काम करना है। और बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो मतलब स्टूडेंट्स भी हैं और साथ में प्रॉपर्टी का काम करते हैं, दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं महीने का। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पेशेंस के साथ सम टाइम आपकी डील्स टूटती भी हैं, ठीक है, सम टाइम आपको थोड़ी सी डिसहार्ट भी फील होता है, लेकिन अगर आपकी एक डील भी एक मंथ में मैच्योर हो जाती है तो आपको एटलीस्ट आपका जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो आपके अच्छे खासे निकल आते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद अगर आप में आपको एसेसरीज़ में इंटरेस्ट है, आप मोबाइल एसेसरीज़ हो गई, गैजेट्स हो गए, इनमें आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो मोबाइल एसेसरीज़ के पेज बनाएं खूबसूरत सा, उसमें ज़बरदस्त सी तस्वीरें लगाएं, ठीक है। आप फेसबुक के ऊपर पेज बनाएं। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मोबाइल एसेसरीज़ का बिज़नेस अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, मार्केट से परचेज़ करते हैं और अपने क्लाइंट को वाया व्हाट्सएप टच करते हैं और उनको सेल कर देते हैं। अब हर चीज़ हर बंदे को ज़रूरत है, जब से वो मतलब टेक्नोलॉजी का इन्हेंसमेंट हुई है तो आपको चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मोबाइल एसेसरीज़ का अच्छा सा पेज बनाएं, अच्छी से खूबसूरत तस्वीरें लगाएं। अब आपका ये काम है कि आपने ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट, ऐसे रिटेलर्स को फाइंड आउट करना है या ऐसे होलसेलर्स को फाइंड आउट करना है जहाँ से चीज़ आपको मार्केट से सस्ती मिल जाए, ठीक है, और क्वालिटी वाली हो। क्योंकि चाइना से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो रिटेलर्स को या होलसेलर्स के पास पड़ी होती हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी मार्केट की नॉलेज नहीं होती। अगर हमें मार्केट की नॉलेज है तो हम वो चीज़ें सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सेकंड नंबर पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को या घरों में या टी शर्ट्स के ऊपर डिफरेंट टैग्स बनाते हैं, ठीक है, कस्टमाइज लोगोज़ बनाना पसंद करते हैं, ठीक है, और इस तरह का फाइवर और अपवर के ऊपर भी चीज़ें सेल हो रही हैं। तो कस्टमाइजेशन जब है, अब एक बंदे ने एक ब्रांड, एक यूट्यूब चैनल है और उसने अपनी शर्ट के ऊपर यूट्यूब चैनल का नाम लिखवाया और बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं वो लिखवाते भी हैं। तो कस्टमाइजेशन शर्ट्स और मग्स जो हैं, अगर आप इसका बिज़नेस भी करते हैं, अब किसी की बर्थडे आ रही है, उसने गिफ्ट करना है तो एक खूबसूरत सा कप लेगा, वो उसके ऊपर उसका नाम लिखेगा, हैप्पी बर्थडे विश करेगा, उसको भेज देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कस्टमाइज शर्ट्स होती हैं जिनके ऊपर आप किस तरह की भी स्टेटमेंट्स लिखवा सकते हैं। तो इस तरह का भी बिज़नेस ऐसा है जो हो सकता है आपका ईजीली, ठीक है। लास्ट वन इज़ होम बेस्ड कुकिंग। आजकल आपको पता है फूड पांडा का टाइम है। फूड पांडा क्या करता है कि फूड पांडा जो है वो अब फूड पांडा ने एक और सर्विस स्टार्ट की है कि अगर आप घर में आपको खाना पकाना अच्छा आता है या आप फूड पांडा से नहीं भी कनेक्ट होते, तो आपके घर में फीमेल्स हैं, आपको खाना पकाना उनको अच्छा आता है, तो आप एक ज़बरदस्त सा फेसबुक पेज बनाएं, आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं, ठीक है, आप लोगों को इनवाइट करें। लोग अब घरों का खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इवन बर्थडेज़ के जो केक्स हैं वो घरों से लोग लेना पसंद करते हैं, जो अच्छे कुक्स हैं। अब मैं काफ़ी सारी फीमेल्स को जानता हूँ जो घरों में उन्होंने अपने पेजेस बनाए हुए हैं, लोग उनको ऑर्डर देते हैं, उनके घर से आके वो केक ले जाते हैं, उनको पेमेंट कर देते हैं। इसमें अब क्रेडिट वाला चक्कर भी नहीं है। तो अगर आपकी कुकिंग आपके घर में अच्छे लोग, और डेफिनेटली फीमेल्स कुकिंग अच्छी करती हैं, तो आप अगर घर से निकल के डिलीवर कर सकते हैं तो दैट्स गुड, अदरवाइज़ आप फूड पांडा को बुला सकते हैं। तो ये बेसिकली 10 ऐसी बिजनेस पॉइंट्स थे जो स्टूडेंट्स जो हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट करके जो है वो इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट हो जाएँ। आने वाले वीडियोस में हम स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ें लेके आएंगे। आई होप कि आपको वीडियो आज की पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।